पुरुषोत्तम परमात्मा पूर्ण विश्वावीश आदि पुरुष अविचल तुही तो ही नवाबूसी। शरणागत गुरुदेव की बंधन बारंबार आत्मसमर्पण कीजिए सद्गुरु चरण आधार। महापंथ यह योग है सहज श्वेत है धाम तेज पुंज सतपुरुष है तय हंसन विश्राम। ब्रह्म विद्या के भेद का अंतर साधन योग तत् रहस्य बतलावहीं शरणागत है लोग। ब्रह्म विद्या अरु योग का आदि गुरु है संत वेद चार गुण गावहीं बोधित भेद अनंत। ब्रह्म विद्या के बोध में सहज योग गम ज्ञान देहु परम गुरु है प्रभु बोध होए तत्व ज्ञान। ब्रह्म विद्या उर आवते कंप प्रफुल्लित गात कमल चक्र सब खिलते ज्ञान उदय प्रभात। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं कि ब्रह्म विद्या क्या है। ब्रह्म विद्या को गीता में पराविद्या भी कहा है। दो विद्याओं का जिक्र आता है, एक अपराविद्या और दूसरी पराविद्या। इस जीवन को चलाने के लिए अपराविद्या यानी सांसारिक ज्ञान होना जरूरी है। ऐसे ही दूसरी ओर इस जीवन का कल्याण करने के लिए पराविद्या यानी ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। बिना ब्रह्म ज्ञान के मुक्ति असंभव है। ब्रह्म ज्ञान जिसे तत्व ज्ञान भी कहा है, आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी सद्गुरु की खोज करनी पड़ेगी। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। रामायण में भी कहा है, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई जो ब्रंची शंकर सम होई। साधन ज्ञान विराग बिन प्रेम बिना नहीं नाम पुत्री धनुष कमान जो तीर निशान न ठाम। बिना पंथ का गमन है बिना नैन का दर्श मृतक सजीवन मुक्ति है त्वचा बिना स्पर्श। तार धार दोए स्तन है यह अनुभव सत्य ज्ञान योगी दोहे सोम रस शीतल हो मधुमान। प्राकृत योगी सोम रस यह अलभ्य तेजान प्राकृत मंडल ब्रह्म का सार शब्द नहीं ज्ञान। संतों का कहना है कि बिना ज्ञान वैराग के और बिना नाम के परमात्मा से सच्चा प्रेम होना असंभव है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता और बिना ज्ञान के वैराग नहीं होता। रामायण में भी तुलसीदास जी ने कहा है, बिन गुरु होए के ज्ञान ज्ञान के होए वैराग बिन गावहीं वेद पुराण सुख की लहूं हरि भक्ति बिन। वेदों पुराणों में कहा है कि हरि की भक्ति के बिना जीव को सुख नहीं मिल सकता और भक्ति बिना नाम के नहीं हो सकती। जैसे उत्तरी धनुष कमान से तीर का निशाना नहीं लग सकता, निशाना लगाने के लिए धनुष कमान की डोरी खींची होनी चाहिए और निशाना लगाने के लिए तीर भी चाहिए। बिना तीर के निशाना नहीं लगेगा। अर्थात सब साधन हैं तो भी बिना नाम के निशाना नहीं लगेगा। परमात्मा की भक्ति यानी ब्रह्म विद्या का जो मार्ग है अर्थात वहां जाने का मार्ग है, वह बिना पंथ का है
और बिना नैनों के दर्श है, अर्थात बिना आंखों के दर्शन होगा। और मुक्ति तो सजीवन है, यानी जीते जी मुक्ति है। और संतों का कहना है कि बिना त्वचा के स्पर्श है, यानी स्पर्श का ज्ञान त्वचा से होता है, वहां पर त्वचा है ही नहीं। संत कह रहे हैं कि 2 तार की धारा है और वहां स्तन है। यह ज्ञान का अनुभव सत्य ज्ञान से होगा। योगी तो सोमरस धूते हैं, अर्थात अमृत पान करते हैं। शीतल हो मधुपान, यानी उस मधु को प्राप्त करके संत शीतल हो जाते हैं। जो सोमरस प्राकृत है, जिसे कोई बना नहीं सकता और जिसको पाना कठिन भी है, अर्थात अलभ्य सोमरस को योगी संत ही पान करते हैं। इस प्रकृति में तथा इस मंडल में, अर्थात इस मायावी संसार में जो जीव भ्रम में फंसा हुआ है, वह भ्रम बिना परमात्मा की भक्ति के नहीं निकल सकता। और उस सतमार्ग का ज्ञान बिना सार शब्द के नहीं हो सकता। अमृत मधुरस सोम रस संसारी क्या जान, सुरती प्रवृत्ति प्रपंच में धोखा जीवन प्राण। यह पुरुष वह धन्य है, करे सोम रस पान, अनुभव परमानंद का जीवन मुक्त विज्ञान। महत आत्मा जगत में शब्दामृत कर पान, जग संसरत दुख छुटत है, पावे पद निर्वाण। जीवन मुक्त वर संत जन, सहज भ्रमण संसार, ब्रह्म विद्या प्रचार है, सुगम सुबोध विचार। संत कह रहे हैं कि अमृत मधुरस सोमरस को संसारी क्या जाने, जिसकी सुरती संसार के प्रपंच में लगी है, जिसकी आडंबरों में आदत बन चुकी है, यानी जो मानव परमात्मा को भूले हुए हैं, वे संसारी अमृत को क्या जाने। वे जीवन के प्राण को धोखे में डाल रहे हैं। यह अमर होने का मधुरस पान करने का भेद हमारे अंदर छुपा है। इसको किसी अनुभवी संत के द्वारा ही जान पाओगे। जो सोमरस का मार्ग जानकर उसका पान कर लेते हैं, वह पुरुष धन्य है। वह ही जीव मुक्त हैं, जिसने परमानंद का अनुभव करके उस सोमरस को प्राप्त कर लिया। संसार में वही आत्मा महान है। जो शब्दामृत का पान कर लेती है, संसार के संशय और सब दुख छूट जाते हैं और निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाती है। जो किसी अनुभवी संत से उस ब्रह्म विद्या को, अर्थात गुप्त विद्या को प्राप्त कर लेते हैं, इसके बारे में ब्रह्मानंद संत ने अपनी वाणी में भी कहा है। कह रहे हैं, अचरज देखा भारी साधु, अचरज देखा भारी रे। अचरज देखा भारी साधु, अचरज देखा भारी रे। गगन बीच अमृत का कुआ, झरे सदा सुखकारी रे। गगन बीच अमृत का कुआ, झरे सदा सुखकारी रे। पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर झारी रे। अचरज देखा भारी साधु, अचरज देखा भारी रे। बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे। बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की खबर विसारी रे। बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे। बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की खबर विसारी रे।
अचरज देखा भारी साधु, अचरज देखा भारी रे, गगन बीच अमृत का कुआ, झरे सदा सुखकारी रे। बिन भूमि के महल बना है, तामै ज्योत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। बिन भूमि के महल बना है, तामै ज्योत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। अचरज देखा भारी साधु, अचरज देखा भारी रे, गगन बीच अमृत का कुआ, झरे सदा सुखकारी रे। जीता मर मर के फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी रे, ब्रह्मानंद संत जन बिरला, समझे बात हमारी रे। जीता मर के नीचे, जीता मर के फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी रे, ब्रह्मानंद संत जन बिरला, समझे बात हमारी रे। अचरज देखा भारी साधु, अचरज देखा भारी रे, गगन बीच अमृत का कुआ, झरे सदा सुखकारी रे। संत कह रहे हैं कि हे सज्जनों, एक भारी अचंबा देखा है कि गगन के बीच में अमृत का कुआं है। वहां से अमृत सदा सुख देने वाला झरता रहता है, और उस अमृत को पंगु पुरुष अर्थात बिना हाथ पैर वाला पुरुष यानी आत्मा बिना सीढ़ी के चढ़कर झाड़ी भर भर कर पीता है। बिना बजाए निस्दिन घंटा शंख नगारी यानी बज रहे हैं, उनको सुनकर बहरा भी मस्त हो जाता है और तन की सुध बुध भूल जाता है। और आगे बता रहे हैं कि बिना भूमि के महल बना, परमात्मा ने बनाया, उसमें परम प्रकाश की ज्योत जल रही है। उस ज्योत को अंधा भी देख देख कर सुख पा रहा है और अंदर की सारी बात बताता है। बिना भोजन के जीता है और मरकर भी फिर जीता है। ब्रह्मानंद कह रहे हैं कि संत जनों में कोई बिरला ही हमारी बात को समझेगा, और जो समझ जाएगा वह संत जनों में श्रेष्ठ होगा और जीवन मुक्त होकर सहज स्वरूप में संसार में भ्रमण करके ब्रह्म विद्या का प्रचार करेगा। सुगम सुबोध विचार वाला होकर जिज्ञासु भक्तों को मुक्ति का मार्ग बताकर आत्मज्ञान की दीक्षा देकर जीवों का कल्याण करेगा। नग हीरा मणि माणिक आज बाजार न जाए, प्रेम जोहरी आप ले जहां बिक्रय तह आए। संस्कार जिन पूर्व के आप वे आए, सदगुरु शरण मनाए कर बोध शांति सुख पाए। नीति क्षेत्र अध्यात्म की जिज्ञासु समझाए, एक बार सब नहीं कहें थोड़े थोड़े बताए। एक बार उपदेश से बोध शांति न होए, सूक्ष्म विषय अध्यात्म है समझत समझत कोई। संत समझाकर कह रहे हैं कि जो सबसे कीमती हीरा मणि माणिक आदि है वह बाजारों में बिकने के लिए नहीं जाती। जो उसका जोहरी होगा अर्थात पारखी होगा, जिसे उस हीरे से प्रेम होगा, वह तो आप ही ले लेगा। जहां वह बहुमूल्य वस्तु बिकती होगी वहां पर जोहरी स्वयं जाकर ले लेगा। परमात्मा का आदि नाम ही बहुमूल्य हीरा है और वह अनुभवी संत के पास होगा। जिन जीवों के पूर्व जन्मों के संस्कार हैं अर्थात जिनके पुण्य कर्मों के अनुसार भाग्य में है,
वही जीव अपने आप श्री सद्गुरु की शरण में जाकर सेवा करके प्रसन्न करके उस आत्मबोध को पाकर परम शांति को पा लेता है और अपने जीवन को सुखी बनाकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। संत कह रहे हैं कि आध्यात्म का क्षेत्र असीम है, इसकी नीति को जिज्ञासु ही समझ सकता है, यानी जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होगी वही समझ पाएगा। संत कह रहे हैं कि जिसे प्रभु से प्रेम हो, जिसके अंदर जिज्ञासा हो, जिसके अंदर ब्रह्म विद्या की प्यास हो, उसे थोड़ा थोड़ा समझाकर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करें। एक बार में उस गुप्त ज्ञान को नहीं कहना चाहिए। जैसा पात्र हो उसी के हिसाब से ज्ञान को थोड़ा थोड़ा बताओ। एक बार के उपदेश से पूरा बोध नहीं होगा और न ही पूर्ण शांति का अनुभव होगा। संत कह रहे हैं कि अध्यात्म का विषय सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अगम है और अथाह है। परमात्मा अलग है, इसलिए उनका ज्ञान भी सबकी समझ में नहीं आता। कोई कोई बिरला ही समझते हैं और जिनकी समझ में आता है। यही मूल ज्ञान है। यही ब्रह्म ज्ञान को जानने के बाद सारी विद्या स्वयं आ जाती है और सारी सिद्धियों के परे जो परम सिद्धि है वह भी प्राप्त हो जाती है, जिसके बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता। यही गुप्त विद्या है, ब्रह्म विद्या है। काल भेद अधिकार से जिज्ञासु करवास, अधिक समय सत्संग से बोध पाए गुरु पास। विषय वासना ग्रस्त को योग नहीं अधिकार, रोग खानि उर्वासना तह नहीं योग विचार। उत्तम सहज आवृत्ति है शब्द निरंतर लाग, महल सूक्ष्म भी ना रहे सुरती सुहागनी जाग। चक्षु बंद खुला रहे इससे नहीं कोई काम, सम्य दृष्टि अंतर रहे सब विधि पूर्ण काम। विश्व विजय रणधीर हो जो मन जीता जाए, परम शत्रु मन जीव का मर मर उठत धाय। संतों का कहना है कि जीव काल के फंदे में पड़ा है, उसका भेद नहीं जाना, इसलिए अपने अधिकार से वंचित है, यानी माया के बस होकर अपने को भूल गया कि मैं परमात्मा का अंश हूं और मैं स्वयं सिद्ध अधिकार। परमात्मा से मिलना, जिसके अंदर मालिक से मिलने की जिज्ञासा बस गई, वही मानव अपने जीवन का अधिक से अधिक समय सत्संग में लगाएगा और गुरु के पास रहकर आत्मज्ञान को जानकर आत्मबोध को पा जाएगा। जो जीव संसार में विषय वासना में ग्रस्त है उसे योग का अधिकार नहीं है। योग का अधिकारी तो वही है जो विषय वासनाओं से दूर हो रहा है और परमात्मा से मिलने की तड़प है। जिसके हृदय में विषय वासना बढ़ जाती है तो यह विषय वासना ही रोगों की खान है। जिसके वासनाओं का रोग है उसके हृदय में योग विचार नहीं आ पाएगा। सबसे उत्तम और सहज आवृत्ति है कि जीव निरंतर शब्द से लग जाए, उस जीव का सूक्ष्म महल भी ना रहे, अर्थात शांत और पवित्र होकर सुरती सुहागन जाग जाती है। उसके चक्षु चाहे बंद रहें चाहे खुले रहें, इससे कोई मतलब नहीं है। सुरती जगी रहनी चाहिए। अपने अंदर समदृष्टि होनी चाहिए, यानी सबको समदृष्टि से जो देखता है उसके सब प्रकार से सब काम पूर्ण हो जाते हैं। जिसने अपना मन जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। वही रणधीर है, वही विजयी है, क्योंकि मन
जीव का परम शत्रु है। यह मर मर के भी फिर से उठकर दौड़ना शुरू कर देता है। मन संसार की ओर को दौड़ रहा है तो शत्रु है, और वही मन प्रभु से प्रेम करने लगे तो वह अपना मित्र है। मन जीता तो त्रिभुवन जीता, यही कहे भागवत गीता। जिसने अपने मन को जीत लिया वही ब्रह्म विद्या को पा सकता है और अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। इसलिए सज्जनों, विचार करो और अपने जीवन को सफल करो। सत साई।